हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको जो लेसन 4 है उसके क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेसन 4 है वह है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस लेसन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था, तो आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेसन में सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप सबसे पहले देखेंगे, अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में वर्णित किया, ये आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। द नेक्स्ट है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है। तो झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया था। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भूमि का मिलेगा। द नेक्स्ट है, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले को आदिवासी जाने लगे। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सही या गलत बताएं, यानी कि राइट और रॉन्ग आपको बताना है। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो यह जो आंसर है यह गलत है। द नेक्स्ट है, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संथाल से कृमि कोष खरीदते थे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर वे बेचते थे। देन नेक्स्ट है, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बिरसा थे उन्होंने काफ़ी जो लोग अंधविश्वास में रहते थे उन प्रथाओं पर यकीन करने से मना कर दिया था। द नेक्स्ट, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो यह गलत है, क्योंकि वह आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना बिल्कुल नहीं चाहते थे, बल्कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। द नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो ब्रिटिश शासन काल में जो घुमंतू काश्तकार थे उनके सामने निम्नलिखित समस्याएं थी, जिसमें नंबर 1 है, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी, क्योंकि जो घुमंतू काश्तकार थे वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्हें एक जगह टिकने के लिए कहा। नंबर 2, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। और नंबर 3, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस अवधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। तो इस तरह से जो घुमंतू काश्तकार हैं उनके सामने समस्याएं आई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर है, आदिवासी मुखियाओं की ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। नंबर 1, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए लाचार हो गए थे। तो इस तरह से जो औपनिवेशिक शासन काल हैं,
इसमें आदिवासी मुखियाओं की ताकत में ये बदलाव आए। देन नेक्स्ट है, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो दिकु, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिकु कहते किसे हैं। जैसे कि जब मैंने इस लेसन को पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि दिकु किसे कहते हैं। दिकु आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारी को दिकु कहते थे और यह इन्हें अपना शत्रु समझते थे। तो दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण हैं, देखते हैं। नंबर 1, आदिवासी दिकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। नंबर 2, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। और नंबर 3 है, आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। नंबर 4, आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। तो ये दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही थी। तो इसके आंसर को देखते हैं हम। बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। नंबर 2, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अपना जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। नंबर 3, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे, यानी कि भाईचारे की भावना थी उस टाइम पे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये लेसन है आपका कंप्लीट होता है। तो आप इसे अपनी कॉपी में साफ सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।